Hi everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 12th of April 2025. 12 अप्रैल 2025 है. Let's start from our first question. Look, our first question is, in Indian Constitution, the Governor of State has to refer a bill to the President mandatory in which of the following cases. ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल को, कोई अगर किसी राज्य का राज्यपाल है तो वो किस बिल को प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को के लिए मैंडेटरी रेफर कर सकता है उनकी सलाह के लिए, ऐसे कौन से केसेस में. ओके, तो पहला कहता है इफ़ इट गोज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. कह रहा है कि अगर भारत के प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में अगर वो बिल जाता है या फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ जो इंडिया है, इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है स्टेट और यूनियन का, उसके अगेंस्ट अगर बिल रहता है तो वो प्रेसिडेंट के लिए सलाह पर जा सकती है. ओके, बी कहता है आपका इट ब्रिंग्स प्रोविजन विच नेगेट्स एनी ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. कह रहा है कि ये लॉ जो है वो प्रोविज़न तब होगा जब कोई लॉ है जो कि मेड बाय पार्लियामेंट के द्वारा पहले से वो बना हुआ होगा. ठीक है, जो उसका बहिष्कार करती हो उस बिल का. ठीक है, सी कहता है इफ़ इट्स ब्रिंग एनी चेंजेस टू द एग्रीकल्चर इनकम और डिवोल्यूशन ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ द फंड ऑफ द सेंटर एंड स्टेट. ठीक है, कह रहा है कि ये बिल जब कोई चेंजेस होगी एग्रीकल्चर इनकम को लेकर के या कोई डिवॉल्यूशन होगी फंड को लेकर के सेंटर और स्टेट के बीच में. ठीक है, तो उस केसेस में ये कहा जा सकता है कि वो राष्ट्रपति को ये रेफर किया जाएगा. ओके, डी कहता है इट वुड बी डिमिनिश द हाई कोर्ट पावर और टू एन एक्सटेंट दैट थ्रेटन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन. कह रहा है कि ये जो है ये हाई कोर्ट का पावर अगर डिमिनिश किया जाएगा तब ये ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को एक्सटेंड करने के लिए वो राष्ट्रपति की सलाह ले सकता है ऐसे बिल पर. ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ओके, इस केसेस पे डी वाला जो केसेस है इस केस पे आपका क्या कर सकता है कि कोई भी राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह ले सकता है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक, द सेकेंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कवच सिस्टम. कवच सिस्टम जो है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो आपको बताना है. ठीक है, आपका कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है. ओके, नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ एन इंडिजिनली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जिसको ATPS कहते हैं बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जिसको बेल कहते हैं इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंडस्ट्री. कह रहा है कि ये एक डेवलप ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा बनाया गया है और उनके पार्टनरशिप में कौन थे, इंडियन इंडस्ट्री के साथ. ओके, तो ये आपका कवच का पहला ऑप्शन है. ठीक है, आप देखते हो कि कवच जो ऑटोमेटिक ट्रेन रोक देती है ऐसा कभी, जिससे क्या होता है कि अगर एक्सीडेंट या कोई ऐसी दुर्घटना घटने वाली हो तो उस पर ब्रेक लगाया जा सकता है. ठीक है, सेकंड कहता है इट एक्टिवेट द ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली इफ द ड्राइवर फेल्स टू कंट्रोल द ट्रेन एज पर द स्पीड रिस्ट्रिक्शन. कह रहा है कि ये एक्टिवेट हो जाएगा, ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को ऑटोमेटिक कर देगा, जो ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम है उसको ऑटोमेटिक एक्टिवेट कर देगा उस केस में जिस केस में अगर ट्रेन का जो ड्राइवर है वो कंट्रोल खो देता है ट्रेन पर से. ठीक है, और उसकी स्पीड रिस्ट्रिक्ट करने के लिए. ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट है. तो बताओ कवच जो है सिस्टम, कवच सिस्टम, वो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कवच सिस्टम को लेकर के, बताओ. सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज आपका स्टेटमेंट सेकंड आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट आपका रॉन्ग है. ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग कैसे है, देखो ये जो बात कर रहा है ना कि आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, नहीं जी ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये बनाया गया है आपका, बात करता है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, याद रखिएगा रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये DRDSO भी लिखा रह सकता है. ठीक है, तो इसके द्वारा ये बनाया गया है. ठीक है, और इंडियन इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन हुआ है. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा उस बेसिस पे, तो आपका हो जाएगा B only 2. ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा B. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो. बाकी पढ़ते लिखते रहो. धन्यवाद. जय